आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला उस दिन अपने साए में साया मुहैया करेगा जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखें बहने लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने मसनवी मौलाए रूम में एक हकायत लिखी है जिसको जब भी पढ़े, जिसको जब भी सुने, आंखें आंसू और दिल रक्कत से भर जाता है। तो वो हकायत है क्या? एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान वो दरख्त के नीचे बैठा अल्लाह पाक से मुखातब हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह पाक, सुना है तेरी कोई बीवी भी नहीं, तेरे बच्चे भी नहीं, भला तेरा ख्याल कौन रखता होगा? ऐ अल्लाह पाक, अगर तू मेरे पास होता तो मैं तुझे अपनी भेड़ों का दूध पिलाता, तेरे बालों को तेल लगाता, उनको संवारता वगैरह वगैरह। तो उस वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पास से गुजरे और उन्होंने जो ये सब कुछ सुना तो पुकार उठे कि तू तो मुर्तद हो गया है। ये सुनना था कि चरवाहा चीख मारकर जंगल की तरफ भाग निकला कि मैंने तो रब्बुल इज्जत को खुश करने की कोशिश की थी, मेरी नादानी ने उसको नाराज कर दिया। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम, तूने मेरे बंदे को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं कि हम उसकी इन सादी सादी बातों से कितने खुश हो रहे थे। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें बंदे रब से जोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए नहीं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम तो बंदे को बंदे से जुदा करने वाली तलाक को भी हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, फिर अल्लाह से जुदा करने वाले कलमात को कैसे पसंद करेंगे? मुख्तसर ये कि हर बंदा अपनी अपनी जुबान में अल्लाह पाक की तारीफ करते हैं। जिस तरह हर कौम की अपनी अपनी इस्लाहात, इसी तरह हर फर्द अपनी अपनी अकल से अल्लाह पाक फरमाता है कि हमारी मदाह करता है, तारीफ करता है। हर शख्स को मैंने उसकी तबीयत के मुताबिक अकल दी है जिसके तहत वह अपनी इस्लाम में हमारी मदाह करता है, तारीफ करता है। उस चरवाहे की बातें मेरे नजदीक मेरी मदाह थी, तारीफ थी, जबकि तुम्हारे नजदीक मेरी तौहीन थी। मेरे नजदीक वो शहद से ज्यादा मीठी और तेरे नजदीक वो जहर से कड़वी थी। मैं पाकी और नापाकी सबसे पाक हूँ। कोई नापाकी बयान करने वाला भी तो मैं नापाकी साबित नहीं कर सकता और कोई पाकी बयान करने वाला भी हमारी पाकी का हक अदा नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कावश और ज्यादा होशियारी चालाकी से भी बेजार हूँ। मुझे कुछ सादा दिल, सादा जवाब भी दरकार है। हम अहकामात इसलिए नहीं देते कि उनसे नफा कमाए, बल्कि उसलिए देते हैं कि अपने बंदों पर करम फरमाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये देखिए कि उस बंदे के दिल से क्या कुछ निकला। और एक वक्त के नबी ने सुना तो उसने क्या इल्जाम लगाया, ठीक है। लेकिन इसमें हमें यह सबक मिलता है कि अगर इंसान सच्चे दिल के साथ, खालिस नीयत के साथ अल्लाह पाक की हम्दो सना करे, उससे मोहब्बत का इजहार करे, तो अल्लाह पाक को वो पसंद आता है। हाँ, आपकी नीयत सच्ची हो, आपकी नीयत पक्की हो, हर ऐब से पाक हो, तो यकीनन अल्लाह पाक पसंद फरमाएगा। क्योंकि जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी पाकी का हक बयान करे तो नहीं कर सकती और ना ही नापाक साबित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को अपनी इबादतों में खुलूस को डालना होगा और पक्की और सच्ची नीयत के साथ इबादत करनी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें वो दिल अता करे जिसमें जज्बा ईमान हो और अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलातें, परेशानियां दूर करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।